प्रथम दृष्टया जो यूजीसी एक्ट का ड्राफ्ट है वो ही सही नहीं है। इसलिए हमको जहां तक लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय ये आदेश कर सकता है कि मतलब एक उचित ड्राफ्ट पेश किया जाए। सरकार में बैठे जो है हमारे राजनेताओं ने समाज को विघटित करने के लिए ही इस प्रकार का कानून जो है प्रस्तुत किया है। समाज कोई भी कानून बनता है किसी भी समाज के लिए तो ये मान के चलिए कि जब तक वो पूरे समाज के लिए हितकारी नहीं होगा तो किसी जाति विशेष को लाभ नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ हर समाज में हर जात में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो किसी और की लड़ाई लड़वाने के लिए आपको अपना हथियार बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। इस समय यूजीसी का मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है। पूरे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो यूजीसी के पक्ष में खड़े हैं और वहीं कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर यूजीसी लागू हुआ तो एक पक्ष के साथ अन्याय होगा, वहीं इसके पक्ष में खड़े हुए लोग बताते हैं कि यूजीसी के लागू होने के बाद जिनके साथ अन्याय होता आया है उनको भी न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल इस विषय पर बात करने के लिए मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और यहाँ पर हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं से, क्योंकि कल है 19 मार्च और कल इस विषय में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसको लेकर, यूजीसी को लेकर क्या कुछ सामने आ सकता है और सरकार के लिए ये एक अच्छा फैसला होगा या सरकार के विपक्ष में जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। सर नमस्कार। नमस्कार, बताएं। यूजीसी को लेकर मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, लगातार बातें हो रही हैं, कुछ लोग पक्ष में और कुछ विपक्ष में बातें कर रहे हैं। कल फैसला भी आने वाला है, तो क्या लगता है आपको कि अगर यूजीसी का फैसला आता है तो किसके पक्ष में आ सकता है? अब पक्ष और विपक्ष की बात करें तो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वही हम मानेंगे। ठीक है, हम अपनी राय दे सकते हैं कि यूजीसी सही है या गलत है। यूजीसी देखिए, अगर दूसरे पक्ष से देखा जाए तो यूजीसी सही है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन का जो तरीका है वो सही नहीं है। जो सरकार अपना जो है जैसे ला करके जो है कुछ वर्ग को अपने पक्ष में करना चाहती है वो सरासर गलत है। इसके तो यूजीसी को लेकर कुछ पक्ष को सरकार अपने पक्ष में करना चाहती, कुछ लोगों को, कुछ वर्ग विशेष को अपने पक्ष में करना चाहती, वो गलत है। यूजीसी का जो फैसला है, अगर ये पक्ष में आता है सवर्णों के, ये यूजीसी का फैसला अगर मान्य होता है या नहीं मान्य होता है, क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है और आपको क्या लगता है कि इससे सरकार को क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं? मेरा ये मानना है, जहां तक है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले यूजीसी के मामले पे स्टे किया था, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि प्रथम दृष्टया जो यूजीसी एक्ट का ड्राफ्ट है वो ही सही नहीं है। इसलिए हमको जहां तक लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय ये आदेश कर सकता है कि मतलब एक उचित ड्राफ्ट पेश किया जाए सरकार के द्वारा, चूंकि सरकार के पास समर्थ लोग हैं, समर्थवान लोग हैं, वो चाहें तो बहुत अच्छा एक संदेश दे सकते हैं सभी वर्गों, सभी समाज के लिए इस बिल के माध्यम से। लेकिन जैसे आप देख रहे होंगे कि जब से यूजीसी एक्ट पे विरोध शुरू हुआ तो फिर उसका समर्थन भी शुरू हुआ। जैसे कि एक पक्ष ने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं, एक पक्ष ने कहा कि हम समर्थन करते हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने, चाहे वो विपक्ष के रहे हों, यूजीसी एक्ट के समर्थन में किसी भी नेता ने एक शब्द नहीं कहा, और सत्ताधारी दल के किसी भी नेता ने यूजीसी एक्ट के विरोध में एक शब्द नहीं कहा। जैसा कि आप देखोगे अभी एक कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ब्रजेश पाठक जी आए थे, उनको मंच तक छोड़ना पड़ा। तो हमारा ये मानना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो भी करेगा वो सही करेगा, और यूजीसी एक्ट बुरा नहीं है, लेकिन जो उसके प्रावधान है, जो सरकार की मंशा है वो बुरी है। अब जैसे लोग यहाँ पे बहुत जगह ये हो गया कि सवर्ण वर्सेज अदर्स का वो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट सामने लाया गया। अच्छा, कुछ जातिगत नेताओं ने भी इस डिस्प्यूट में आग में घी का काम किया, लेकिन एक संदेश मैं देना चाहता हूँ, कोई भी कानून बनता है किसी भी समाज के लिए तो ये मान के चलिए कि जब तक वो पूरे समाज के लिए हितकारी नहीं होगा तो किसी जाति विशेष को लाभ नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ हर समाज में हर जात में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो किसी और की लड़ाई लड़वाने के लिए आपको अपना हथियार बनाएंगे। इसीलिए कोई भी कानून हो तो वो सबके लिए जब तक लाभकारी नहीं है तब तक कानून का कोई औचित्य नहीं है। बाकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो हमको लगता है कि माननीय न्यायालय ड्राफ्ट को लेकर जो भी विसंगतियां थी उनको दूर करने का ही आदेश करेगा अभी प्रथम दृष्टया। तो प्रथम दृष्टया ये कहा जा रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेगा। सर, क्या लगता है कि अगर ये फैसला एक पक्ष के किसी के पक्ष में आता है
तो क्या समाज में जो विघटन है वो स्थिति और ज्यादा बढ़ जाएगी? जैसा कि देखा जा रहा है कुछ लोग पक्ष में है, कुछ लोग विपक्ष में है, तो क्या इससे आपसी जो भेदभाव है, आपसी जो एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना है वो और ज्यादा बढ़ेगी? इस हिसाब हमारे हिसाब से चूंकि सरकारों ने या सरकार में बैठे जो है हमारे राजनेताओं ने समाज को विघटित करने के लिए ही इस प्रकार का कानून जो है प्रस्तुत किया है समाज के प्रति। तो विघटनकारी जो उनकी सोच है वह तो फैसला चाहे पक्ष में आएगा या विपक्ष में आएगा, दोनों स्थितियों में उनकी सोच तो नहीं, उनकी सोच तो जाहिर हो गई है और वही उनकी सोच यानी वो कामयाब हो गए हैं। समाज में उन्होंने समाज को विघटित करने के लिए उन्होंने जो उनकी सामाजिक विध्वंसकारी नीति थी वो तो आ गई है। और रही बात जो है कि सुप्रीम कोर्ट का, वो तो सुप्रीम कोर्ट जो है जो भी करेगी वो देखेगी कि समाज के हित में क्या है। भाई यूजीसी को तो खत्म नहीं करेगी, भाई यूजीसी खत्म नहीं होगी, लेकिन जो उनके प्रावधान हो उनको मिटाने का काम करेगी। यूजीसी जरूरी है क्योंकि किसी भी शैक्षणिक संस्था में किसी के साथ भेदभाव न हो, इस मंशा के साथ यूजीसी जरूरी है। किसी के साथ भेदभाव ना हो, शैक्षणिक संस्था में किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए यूजीसी जरूरी है। लेकिन सर प्रश्न ये उठता है कि यूजीसी जो लाया गया है इसमें सिर्फ सवर्ण को छोड़कर बाकी सबको प्रोटेक्ट कर दिया गया है। मुद्दा इस बात का और इसीलिए इसका विरोध हो रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल विरोध इसी बात का हो रहा है कि कहीं ना कहीं सवर्णों को पहले से ही जो है अपराधी मान लिया गया है और कोई भी कानून किसी वर्ग को या किसी जाति को या किसी धर्म को बिना सुने अपराधी मान ले, इससे बुरा क्या हो सकता है आज के लोकतांत्रिक, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में। तो अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो मतलब स्टे दिया था इस मामले में, वो इसी ड्राफ्टिंग को लेके दिया था, सरकार की मंशा पे दिया था, क्योंकि सरकार की मंशा ही स्पष्ट नहीं थी कि एक वर्ग को आप बिना प्रतिनिधित्व दिए और बिना उनको सुने कैसे उनको ये मान सकते हो कि वो अगले का शोषण ही करेंगे। क्योंकि यूजीसी जो है वो लगभग कॉलेजों के लिए है, शिक्षण संस्थाओं के लिए है। शिक्षण संस्थाओं में लोग एक दूसरे से या तो मित्रवत संबंध रखता है या भाईवत संबंध रखता है। ऐसी संस्थाओं में अगर आप किसी एक वर्ग को ये बता देंगे कि शोषण करता है, किसी वर्ग को बता देंगे शोषित है, तो वहां क्रांति की स्थिति आ जाएगी। कॉलेजों में क्रांति नहीं करना है। कॉलेज जो होता है, स्कूल कॉलेज या कोई भी शिक्षण संस्थान, वहां क्रांति नहीं करना, वहां शिक्षित बनाना है। और जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आएगा, अगर हमको लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसको लेकर ढुलमुल रवैया रखता है तो उसका भी विरोध करेंगे। ऐसा नहीं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर एक पक्षी को निर्णय कर देता है कि वो स्वीकार हो जाएगा, उसका भी विरोध किया जाएगा। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर एक पक्षी फैसला करता है तो उसका विरोध होगा। फिलहाल आपका क्या कहना है? ये जो नियम है, इस नियम को लेकर फैसला जो भी आए वो सर्वोच्च न्यायालय की बात है, लेकिन इससे सरकार को क्या फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है? चूंकि कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जिसको लेकर सरकार ने इस नियम को लागू किया है, तो क्या होने वाला है? सरकार को क्या फायदा होने वाला है, नुकसान होगा इससे? सरकार को ये फायदा होने वाला है कि सरकार जो है समाज को बांटना चाह रही थी और उसने अपना काम बखूबी कर दिया है। ठीक है, जहां तक सर ने कहा कि जो है सवर्णों को जो है कि क्रिमिनल मान लिया जाता है, ऐसा हमारा समाज था ही नहीं, कभी भी नहीं था। हमारा समाज सबको लेकर के चलने वाला था, लेकिन जो पॉलिटिकल एजेंडे में इन लोगों ने शामिल कर दिया है कि भाई समाज को बांट कर करके हम अपने वोट बैंक को बढ़ाएंगे, और ये सब जो है राजनीतिक दल ने अपना काम कर दिया, बखूबी कर दिया है। तो राजनीतिक दल ने अपना काम बखूबी कर दिया है, ये सोच कर कि अपना वोट बैंक बढ़ाएंगे।